रेल किराया बढ़ेगा या नहीं, इस बात के लिए, ये बात जानने के लिए आपको रेल बजट का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि अब ये मार्केट लिंक्ड है। यानी कि डीजल के दाम अगर बढ़ेंगे तो किराया बढ़ेगा, अगर घटेंगे तो दाम घटेगा। Among the many corrective steps that I have planned out, fare revision was one which was a tough but it was a necessary decision. Madam Speaker, as they say, yattadagre vishamisha pariname amrutopamam. The medicine appears as bitter in the beginning but like a nectar at the end. लोकसभा में अपना पहला बजट पेश कर रहे रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने अपने भाषण में कड़वी दवा देने की बात कही और थोड़ी देर बाद ही कड़वी दवा का पहला डोज दे दिया। Here I may point out the periodic revision in passenger fare and freight rates as approved by this August House will be linked to revision in fuel prices in order to insulate the railway revenues from fuel cost escalation. यानी कि अब तेल की कीमतों के मुताबिक बढ़ेगा रेल का किराया। इसका मतलब ये हुआ कि डीजल की कीमत बढ़ी तो रेल का किराया भी बढ़ेगा। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, वित्त मंत्री ने यूपीए सरकार के डीजल की कीमत हर महीने 50 पैसे बढ़ाने के फैसले को जारी रखा है। अब सवाल ये है कि अगर हर महीने डीजल की कीमत 50 पैसे बढ़ी तो क्या रेल का किराया भी हर महीने बढ़ेगा? आम बजट गुरुवार को पेश किया जाएगा। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कोई नई नीति आई तो रेल का किराया बढ़ने पर तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अगर पुरानी नीति पर ही रही सरकार तो रेल का किराया हर महीने बढ़ना तय है। हालांकि सदानंद गौड़ा ने जो फैसला किया है उसका ऐलान यूपीए सरकार के रेल बजट में ही हो चुका है। पवन बंसल ने 2013-14 के रेल बजट में ही तेल की कीमतों के मुताबिक किराया बढ़ाने की बात कही थी। हालांकि ये फैसला लागू नहीं हो सका था।